हेलो। क्या आपको भी जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह और अभिक्रिया जो कार्बनिक यौगिक होती है, उसको पहचानने में दिक्कत होती है? तो आइए आप 1 मिनट समय दीजिए। आज के बाद रसायन विज्ञान में कोई भी क्रियात्मक समूह है, उसको आप बहुत जल्द और आसानी से पहचान लीजिएगा। किसी भी यौगिक में अगर ये लगा रहे तो कौन क्रियात्मक समूह है, आइए देखते हैं। ये 12th क्लास केमिस्ट्री की जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी बेस होती है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है कार्बनिक समूह, एक तरफ लिखा है क्रियात्मक समूह। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है OH होता है। किसी भी यौगिक में अगर OH लगा हुआ है तो आपको समझना है वो एल्कोहल है, वो एल्कोहल को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं C2H5OH। अगर ऐसे देखिए लास्ट में OH लगा है, इसका मतलब ये एल्कोहल का एक भाग है, एल्कोहल का ये जो है एक टाइप है। उसी प्रकार से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हैं। किसी भी पदार्थ के लास्ट में CHO लगा हुआ है तो आपको समझना वो एल्डिहाइड है। ईथर के पहचानने का क्या नियम होता है? तो सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड O। अगर दोनों तरफ से कोई पदार्थ जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ तो आपका वो ईथर है। कीटोन को कैसे पहचानिएगा? तो कीटोन को पहचानने के लिए आप देखिए कि सिंगल बॉन्ड, इधर कोई पदार्थ कार्बन, डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन। इस तरीके से अगर कहीं भी कुछ दिखता है ना तो आपको समझ लेना है वो कीटोन है। अब आइए एस्टर। एस्टर के लिए देखिए, एस्टर के लिए सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COO, यानी कार्बन, डबल ऑक्सीजन और फिर R। इस तरीके से जुड़ा तो एस्टर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको ओइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका होता है COOH। किसी भी समूह में अगर ऐसा लगा हुआ है, लास्ट में ही लगते हैं ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल। एमीन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2। इस तरीके से अगर लगा होगा किसी भी कंपाउंड के लास्ट में तो सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हो तो एमीन है। अब देखिए नाइट्रो का, नाइट्रो का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2। अगर किसी भी कंपाउंड के लास्ट में सिंगल बॉन्ड NO2 लगा है तो वो आपका नाइट्रो है। फिनॉल का देखिए, फिनाइल का सिंगल बॉन्ड CH H5 अगर लगा हुआ है तो ये जो है आपका फिनाइल है। ये जो है बहुत जरूरी है 12th क्लास के विशेष करके विद्यार्थियों के लिए। ये इसके अलावा जो 10th में भी है उनके लिए भी कारीगर है, 11th में उनके लिए भी कारीगर है, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कारगर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। अब मेन चीज यहाँ ये है कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो कहीं भी जो केमिस्ट्री का जो क्रियात्मक समूह होता है वो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि वो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ईथर है, कीटोन है, एस्टर है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या एमीन है, नाइट्रो, फिनॉल है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है, ये वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।